सरकार को आप चिंगारी लगाएंगे समाज में जो है तो आग तो फैलेगी सर। जो लोग ये जो चंद्रशेखर रावण जिनका भी आपने नाम लिया जो है वो नेता हैं, वो इन सब मौकों के लिए बैठे हैं, उनको उसको भुनाना है। 27 में चुनाव है तो कहीं ना कहीं संविधान का उल्लंघन हो रहा है। तो क्या यूजीसी एक खुद स्वतंत्र बॉडी हो गई है संविधान से? संविधान कुछ और कह रहा है। यूजीसी को ये अगर ये नियम लागू करना है तो यूजीसी को ये बोल देना चाहिए कि हम संविधान को नहीं मानेंगे। विरोध इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैंने इसके बारे में पढ़ाई की कि लोकपाल की नियुक्ति इसीलिए की गई थी कि जो यूनिवर्सिटी की समस्याएं, छात्रों की समस्याएं, किसी भी प्रकार की समस्याएं, वो उसी मेन बॉडी वही है उसको डील करे। के जज पर वो उठा रहे हैं, ये बहुत गलत चीज़ है। वो न्यायपालिका एकदम निष्पक्ष रूप से अपनी बातों को रखती है। जब समाज में इस तरह की मतभेद हो जाएगा कि ये हमसे छोटा है, ये हमारे जात का नहीं है, ये हमारे बड़ा है जात का है, तो ऐसे में फिर आप लोग हॉस्टल में भी कैसे रह पाए? सरकार को सत्ता को जो फायदा पहुंच सकता है, ये हो सकती है, लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो है कल जो है माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इसको स्टे लगा के और आगे सुनवाई के लिए दिया है। लेकिन अभी जो हुआ है माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सही। ऐसी जगहों पे आप यूजीसी जैसे कानून ला रहे हो जहाँ पे समानता को छोड़िए, बात ही छोड़िए, आपस में जो मित्रता है वो भी खत्म हो रही है, वो कटुता में बदल जाएगी। यूजीसी मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने अब स्टे लगा दिया गया है और मामला अब जो है 19 मार्च को अब सुनवाई होगी। और जिस तरह से भाजपा सरकार को टारगेट किया जा रहा था, नरेंद्र मोदी को और योगी आदित्यनाथ को भी जो है अपशब्दों के साथ साथ जो है एक टारगेट किया जा रहा था इस बिल को देखते हुए जो है, और तमाम जो स्वर्ण के जो समुदाय के लोग थे वो तमाम जो है विस्फोटक जो है पूरे भारत में प्रदर्शन कर रहे थे। तो अभी हमारी चूंकि मौजूदगी जो है बीएचयू के लॉ फैकल्टी में मौजूद है, अभी हमारे पीछे कुछ छात्र मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। पहले अपना परिचय बताइए और इस कानून को कैसे देखते हैं? सर मेरा नाम विजय प्रताप सिंह है, मैं LLM में जनरल फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ, मैं इसी छात्रावास में रहता हूँ। सर हम लॉ के स्टूडेंट हैं, तो हमारी शुरुआत होती है, हमारी जो है जो फाउंडेशन शुरू होती है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन शुरू होती है, जिसके अंदर हमें समानता की बात बताई जाती है। और समय के साथ साथ चीज़ों में कुछ जो सोसाइटी के जो पिछड़े लोग थे उनके वेलफेयरनेस के लिए काफ़ी स्कीम्स आई साथ में, उसका हम भरपूर समर्थन करते हैं। वो भी एक समानता की पढ़ाई करने के साथ साथ हम लोगों ने रिजर्वेशन SC/ST एक्ट जो थे उसका हम लोग समर्थन करते हैं, क्योंकि हाँ समाज के कुछ लोग पिछड़े थे। बट जो चीज़ें अब धीरे धीरे डाइल्यूट होनी चाहिए उसको आप जो है यूनिवर्सिटीज़ के अंदर कॉन्सेंट्रेटेड वे में आप लेके आ रहे हैं, जिससे न तो समाज में ये चीज़ें समानता को जो हमारा उद्देश्य है वो तो बढ़ावा देगा नहीं, बिल्कुल नहीं देगा, साथ में ये कटुता और पैदा करेगा समाज में। और आप उस जगह इस चीज़ों को ला के रख रहे हो जहाँ पे शिक्षा दी जाती है, जहाँ पे लोगों को बताया जाता है सब एक बराबर हैं, हर कोई बराबर है। आप हमारे साथ बगल में बैठ के खा रहे हैं, पी रहे हैं, हमारे साथ सो रहे हैं, हमारे साथ जो भी दिक्कत परेशानी दूसरे साझा बुझा करते हैं। अगर आप ऐसी जगहों पे आप यूजीसी जैसे कानून ला रहे हो जहाँ पे समानता को छोड़िए, बात ही छोड़िए, आपस में जो मित्रता है वो भी खत्म हो रही है, वो कटुता में बदल जाएगी। धीरे धीरे चीज़ें ये भी होती हैं। अब जैसे कि हम SC/ST एक्ट की बात करें तो SC/ST एक्ट कई मामले होते हैं जो झूठे निकलते हैं बाद में, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। और यही चीज़ यूजीसी में भी होगा, निश्चित होगा, क्योंकि कोई कानून मानी सरकार कानून बनाती है, उसका उद्देश्य क्या होता है वो अलग चीज़ है, बट उस कानून का इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है, लोग उसका कानून का फ़ायदा उठाने के बजाय उसका बेबुनियादी फ़ायदा उठाते हैं जिसका कोई ज़रूरत नहीं होती है। तो इससे हम मानते हैं जो है इस कानून को आप यूनिवर्सिटीज़ के अंदर बिल्कुल नहीं लाना चाहिए, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ का जो माहौल है बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। ऑलरेडी यूनिवर्सिटीज़ में आज की जो कंडीशन चल रही है, ऑलरेडी लोगों के बीच में कटुता बढ़ती जा रही है, ऊपर से ये चीज़ आप ला के चले आएंगे तो इससे और भी ज़्यादा कटुता बढ़ेगी। सरकार को इसको हर हाल में, सरकार का जो भी डिसीजन था वो पता नहीं वो क्या समझ के क्या सोच के इसी चीज़ें किए हैं। ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन बहुत सही था, इसको रोल बैक करके 2012 कानून को दोबारा से जो है इसको जो है रिज्यूम करने का बहुत अच्छा फैसला है। और हम सरकार से उम्मीद करते हैं कि सरकार इन सब चीज़ों को ध्यान में न ला के जो सोसाइटी में एक्चुअल प्रॉब्लम्स हैं उस पर फोकस करें, उस पर काम करें। इससे आप समाज में सिर्फ दरार लाएंगे, उससे कुछ नहीं होने वाला है। और अंत में सरकार को यही कहूँगा कि अंत में सरकार को ही नुकसान होगा इसका, अंत में सरकार के ही लोग जो आज सरकार के कामों से प्रशंसित हैं उससे उनके मन में जो है ये ठोस गया है कि सरकार अंत में उन्हीं लोगों के ऊपर जो है। हम कानूनी दांव पेज पर भी आएंगे, चूँकि आप लोग सीनियर लॉ के स्टूडेंट हैं, आपसे जूनियर भी हेल्प मांगने आते हैं। तो जब समाज में इस तरह की मतभेद हो जाएगा कि ये हमसे छोटा है, ये हमारे जात का नहीं है, ये हमारे बड़ा है जात का है, तो ऐसे में फिर आप लोग हॉस्टल में भी कैसे रह पाए? यही तो सबसे बड़ी दिक्कत है। हम लोग यहाँ पे क्लास करके अपने घर नहीं जाते हैं, हम लोग क्लास करके यहाँ पे आके रहते हैं। और हमारे अगल बगल हमारे सभी सवर्ण जात के लोग नहीं रहते हैं, हमारे बहुत से बीच के OBC SC/ST सब रहते हैं। उनके साथ कैसे तालमेल बैठेगा, सबसे बड़ी दिक्कत की बात यही है। क्योंकि मानते हैं क्योंकि आपसी विवाद हो गया, कुछ हमारे इनके बीच नहीं बात बन पाई, कुछ हमारे दोस्तों के बीच बात नहीं बन पाई। सामने वाला दूसरी जात का, मैं सवर्ण जात का हूँ, हमारे बीच ऐसी कुछ बातें हुई जिससे वो जाके मेरे ऊपर ये लगा देगा एक्ट, तो उससे मैं कैसे बचूंगा? अगर आप कानून बनाइए, कम से कम उस कानून में ये भी बनाइए जो है अगर आपके
झूठे मुकदमे हो रहे हैं तो उसके अगेंस्ट में क्या होगा, उसका कोई जिक्र नहीं है। यूनिवर्सिटी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स होती है रैगिंग की। आप रैगिंग के मामले में चलिए, मान लीजिए रैगिंग होने जा रही है, सामने वाले ने रैगिंग किया, जो दूसरी जात का है, जो जूनियर है, उसकी रैगिंग हो गई। अब जब वो जो जूनियर जो है वो जाएगा रैगिंग का केस करने के, सामने वाले पे आप जो क्रॉस FIR करवा देंगे आपके UGC का, ठीक बात है। तो इससे कैसे मामले से निपटा जाए? सरकार की इन सब बारे में सोचे। पहली बात तो ये सब होना ही नहीं चाहिए। तो दूसरी बात मैं कह रहा हूँ, अगर आप ला भी रहे हो तो इसके बारे में भी थोड़ा सोचो। पहली बात तो यही कि लाना ही नहीं चाहिए। थैंक यू। क्या लग रहा है कि किसी एक को फायदा पहुंचाने के लिए इस तरह का मतलब रातों रात जो है 13 तारीख को रात में ये पास करा दिया जाता है और 14 तारीख को छुट्टी रहती है मकर संक्रांति की? देखिए, इसके पीछे क्या सरकार की मंशा थी, इस पर बात करना तो बहुत मुश्किल है। लेकिन मैं ये बताना चाहूँगा कि ये जो नियम था, कानून नहीं था। पहली बात मैं आपको बता दूँ, कानून नहीं था। कानून पार्लियामेंट या किसी लेजिस्लेटिव असेंबली से पास होता है, तब वो कानून बनता है। हाँ, ये एक नियम था जो कि UGC ने बनाया था। तो किसी भी नियम बनाने से पहले हमको समता, समानता और न्याय को देख कर चलना चाहिए। आप एक प्रोग्रेसिव सोसाइटी की तरफ बढ़ रहे हैं, मतलब बढ़ते हुए समाज की तरफ। तो आपको जो फॉल्ट लाइन है, जो हमारे डिफरेंट कास्ट या डिफरेंट जो भी आप कह लें सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, सब सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, उसमें फॉल्ट लाइन कम करना चाहिए। सरकार को ऐसे नियम बनाने चाहिए, सरकार को ऐसे कानून बनाने चाहिए। ये देखिए, एक फॉल्ट लाइन बनाया जा रहा है। इस नियम से एक फॉल्ट लाइन बनेगा जिसमें जनरल कास्ट के लोग की क्या डिफरेंस क्रिएट होगा अदर कास्ट से। तो और एक मैं आपको उदाहरण देना चाहूँगा, ऐसा ये नियम कहाँ से लाया गया? ये नियम बनाने वाले लोग जो हैं कहाँ से अपना इंस्पिरेशन खोजते हैं कि ऐसे नियम लाए जाएँ? तो मुझे लगता है कि जो ब्यूरोक्रेट वो लोग तो बंद कमरे के AC में एकदम रहते हैं और बस 2 लाइन लिखते हैं और हो जाता है। नहीं, वही तो मैं आपको बता रहा हूँ। वो जाते हैं विदेश पढ़ने, जो बनाते हैं नियम वो जाते हैं विदेश में पढ़ने कि वो अपने भारत में ऐसा कौन सा नियम बना सके जो हम अपने इंडियन सोसाइटी को इंडियनाइजेशन नहीं करें, वो वेस्टर्नाइजेशन कर दें। एक 1950 के बाद वहाँ US और यूरोप में सिविल सोसाइटी मूवमेंट चली थी। वहाँ से फिर जैसे कि वहाँ क्यों चली? क्योंकि वहाँ रेस था। लोग जितने अंग्रेज थे, गोरे काले का भेद को कम करने के लिए डाइवर्सिटी, इक्विटी और इंक्लूजन, एक वहाँ पे DEI करके रेगुलेशन आया कि इससे हम जो हम समाज में क्या कहते हैं शोषण किए हैं उसको हम कम कर सकें। इट वॉज अ काइंड ऑफ मोरल गिल्ट। मोरल गिल्ट मतलब कि हमने 500 साल तक इन लोगों का शोषण किया है, तो अब इसको हम लोग अपने कॉन्शियंस को जगाते हुए, अपने मोरल गिल्ट को एक्सेप्ट करते हुए ऐसे कानून बना दे। तो वहीं ये लोग पढ़े थे और यहाँ के अप्लाई कर दिए हैं, अप्लाई करने की कोशिश कर ही दिए हैं। लेकिन हमारे यहाँ समस्या डिफरेंट है ना। हमारे यहाँ समाज का जो स्ट्रक्चर वो अलग है। हमारे यहाँ रेस नहीं है, हमारे यहाँ कास्ट है। कास्ट में रिफॉर्मेशन होता है, रेस में नहीं होता। रेस हमेशा रेस रहेगा, जैसे कोई काला है, कोई गोरा है, कुछ हम और ज़्यादा नहीं कुछ बोलें, लेकिन कास्ट में रिफॉर्मेशन होगा। हमारे यहाँ रिफॉर्मेशन इसलिए हो रहा है कि हमारे यहाँ इंटरकास्ट मैरिजेज हो रहे हैं, इंटरकास्ट लोग साथ में रह रहे हैं। तो हमारे यहाँ ऐसा तो भेदभाव नहीं है ना। तो आप इस नियम से क्या कहते हैं कि एक समाज में बहुत बड़ा डिवीज़न होने की संभावना थी। हालांकि मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय का बहुत बहुत आभारी मतलब व्यक्त करता हूँ। बहुत खुश हूँ इस स्टे डिसीजन से कि उन्होंने जो फॉल्ट लाइन था उसको बढ़ने नहीं दिया। क्योंकि कोई भी नियम कानून इसलिए बनाया जाता है कि वो एक अच्छे समाज की परिकल्पना करते हुए उस पर पथ पर चले, ना कि मानवता के जो हाँ। तो उसमें ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और बात रही कि जो आप कहे कि सवर्ण समाज, ये समाज, ऐसा कोई बात नहीं है। देखिए 14, 15, 19, 21 और फंडामेंटल राइट जो है हमारा पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें किसी भी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को अधिकार है अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने का। जो लोग कह रहे हैं कि सवर्ण विरोध कर रहा है, सवर्ण ही क्यों विरोध कर रहा है, ये इंटरेस्ट किसका था? इंटरेस्ट किसका था? सवर्ण समाज का ही तो इंटरेस्ट था जो कि हर्ट हो रहा था। उन्होंने इसलिए लड़ाई की कि ताकि समाज में समरसता समता बनी रहे, ना कि इसलिए कि हम सवर्ण हैं। मैंने वो ये विरोध कर रहे थे कि जो है कि इसमें OBC SC के लिए बस नियम कानून दिए गए थे और जनरल वालों की कोई बात ही नहीं थी। मतलब उस एक कमेटी होती है, कमेटी में जो है मतलब जनरल वालों को कोई मतलब हिस्सा ही नहीं दिया गया। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। उसमें जो मेन समस्या थी कि इन्होंने डिस्क्रिमिनेशन को डिफाइन किया सेक्शन 3 मतलब रूल 3 सब रूल E में, लेकिन उसमें कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन डाल दिया। डिस्क्रिमिनेशन तो दिया ही है, लेकिन कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन में डाल दिया। और कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन में ये डाल दिया कि सिर्फ SC ST OBC के साथ जो डिस्क्रिमिनेशन होगा वही कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन होगा, जनरल के साथ कुछ भी आप करिए। और रही बात ये क्या कहते हैं इस नियम को लाने की, इस नियम को लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि
2023 में यूजीसी ने ग्रीवांस रिड्यूसल मैकेनिज्म के वो क्या कहते हैं रूल लाया था, जिसमें लोकपाल की नियुक्ति होनी थी। वो इन्हीं सब समस्याओं को क्या कहते हैं सुलझाने के लिए लाई गई थी। और ये क्यों लाई गई, इसके पीछे अब सरकार की क्या मंशा थी, वहाँ पे बैठे हुए लोगों की क्या मंशा थी कि समाज में किस तरीके का भ्रामक मतलब फैलाने का प्रयास किया गया है इस नियम से। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इसको स्टे लगा के और आगे सुनवाई के लिए दिया है। लेकिन अभी जो हुआ है माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सही किया है। अभी जो हुआ है बहुत सही हुआ। भाजपा राज में मतलब हिंदुत्व की बातें होती हैं, आपने माथे पर तिलक लगा रखा है और वो कहते हैं कि नहीं हम हिंदुओं के लिए अलग से हैं, और स्वर्ण जो समाज है वो 10% मतलब वोट का हिस्सा होता है। तो ऐसे में मतलब उनका शोषण करके किसको फ़ायदा पहुंचाया जा रहा है? देखिए, दरअसल सवर्ण समाज को अगर शोषण करते हैं तो फ़ायदा किसी एक का शोषण करके दूसरे को फ़ायदा तो पहुंचाया जा ही सकता है, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन अब किसी भाजपा राज में या फिर किसी भी पार्टी के राज में अगर ऐसा होता है तो ये सही नहीं है। और सवर्ण को जो है कहीं पर जो है जाने के लिए आप रास्ता नहीं दे रहे हैं। आप जो है जो यूजीसी के रेगुलेशंस लाए हैं 3C में जो है सवर्ण की कहीं चर्चा ही नहीं है। बाकी सभी कास्ट के लोग जो हैं अगर वो लोग जो है कहीं जाते हैं किसी के पास कुछ कहते हैं तो उनकी बातें मानी जाएगी। और जो है सवर्ण को अगर वो लोग आरोपित कर देते हैं तो वो आरोप जो है सिद्ध हो ना सिद्ध हो, इसका जो है कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं बनाया है कि इसके लिए जो है क्या करना है। बस सिर्फ सवर्ण को ही जो है दोषारोपित किया जाएगा और उसके लिए जो है फिर आगे भी जो है कहीं सवर्ण जा सके इसके लिए भी कोई रास्ता उन्होंने नहीं दिया है। इससे जो है कहीं कहीं हो सकता है कि आपने जो चीज़ें कही कि सरकार को सत्ता को जो है फ़ायदा पहुँच सकता है, ये हो सकती है। लेकिन जो है माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो है कल जो है स्टे लगाया। 2027 को देखते हुए क्या लग रहा है कि मतलब ये इस तरह का कृत्य किया गया हो सकता है, इस पर जो है कुछ ज़्यादा कहना सही नहीं रहेगा। आप तो अधिवक्ता हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता, अब कहे जाएंगे आने वाले दिनों में? क्योंकि जान ही रहे हैं कि अभी का सरकार जो है क्या कर रही है, तो इस वजह से जो है ज़्यादा कुछ कहना सही नहीं रहेगा। बाकी जो है और भी लोग जो है सब लोग समाज में बोल रहे हैं। ओबीसी और SC/ST के लोगों को जो है मतलब एक कानूनी मतलब लाइसेंस दिया गया है और जनरल वालों के लिए नहीं दिया गया। मतलब अगर SC/ST पर अगर आप कुछ करेंगे तो तुरंत आपकी गिरफ्तारी होती है, आप चले जाते हैं जेल, मुकदमा भी हो जाता है। लेकिन अगर वही जनरल वाले यानी श्रवण वर्ग के लोगों के पर कुछ हो तो उनका कुछ नहीं होता है। मतलब वो देखिए, यूजीसी इसके पहले एक लोकपाल विश्वविद्यालयों में नियुक्त की थी 2017 के आसपास। तो अभी ये यूजीसी 3C में नया बिल पास कर रही है। तो यूजीसी का ही खुद नहीं समझ में आता है। यूजीसी क्या हमारे संविधान कॉन्स्टिट्यूशन से अलग हो गई है? जैसे संविधान बोलता है अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, 19, 21, तो 14 समानता बताता है। तो क्या यूजीसी इस विश्वविद्यालय में हम सब एक रूम में दो लोग रहते हैं, ये किसी को नहीं पता रहता कि ये कौन सी कास्ट का है, सिर्फ हम मित्र हैं, भाई हैं। तो यूजीसी मतलब खुद को अलग रख ले रही है कि हमको इसको अलग कर देना है। और इतने समय से हमारा संविधान मतलब जातिगत व्यवस्था को ख़त्म कर रहा था, लेकिन यूजीसी 13 तारीख की रात्रि में एक नई जातिगत व्यवस्था को लागू करने के रूप से आ गई। माननीय सुप्रीम कोर्ट ये कोर्ट करते हुए कहती है कि क्या हम इस जातिगत व्यवस्था को, क्या आपको नहीं लगता कि न्याय प्रणाली यानी हाई कोर्ट को इस तरह की सूचना देने की ज़रूरत है यूजीसी को, या अपने मन से ही जो भी नियम निकाल देंगे? देखो, नियम निकालने से पहले तो सूचना देने का वो है नहीं, लेकिन एक बार नियम निकालने से पहले विचार कर लेना आवश्यक होता है कहाँ पे क्या कैसे हो रहा है। अब ये नियम बना दिए तो कहीं ना कहीं संविधान का उल्लंघन हो रहा है। तो क्या यूजीसी एक खुद स्वतंत्र पार्टी हो गई है संविधान से? संविधान कुछ और कह रहा है। यूजीसी को ये अगर ये नियम लागू करना है तो यूजीसी को ये बोल देना चाहिए कि हम संविधान को नहीं मानेंगे, हमारा यूजीसी का नियम दूसरा चलेगा। जो यूजीसी का नियम चलेगा ये विश्वविद्यालयों में ही चलेगा। और ये यूजीसी के नियम आने से संघीय ढांचे पे एक तरीके से आक्रमण है, क्योंकि जब यूजीसी का नियम चलेगा तो राज्य विश्वविद्यालय जो हैं इस पर आक्रमण होगा। तो कहीं ना कहीं ये समानता की भावनाओं को न होकर के विभेदीकरण की नीति अपनाई जा रही है। तो यूजीसी को चाहिए 3C में जो भी रखा था माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भले ही निरस्त कर दिया है, इस पर विचार ही ना करें, इसको निरस्त ही रहने दें, नहीं तो इस पर आपस में वैर फैलेगा और इतना अत्यधिक फैल जाएगा कि जो हम आज़ादी के 75-77 साल हो गए हैं, हम लोग इतना इंटरकास्ट मैरिज, इंटरकास्ट फ्रेंडशिप कर रहे हैं, तो फिर इंटरकास्ट ना होके सिर्फ कास्टिज्म पे बेस्ड। ठीक बात है। जिस तरह से अब ये स्टे लगा दिया, अब जो SC/ST और OBC के जो लोग हैं वो यहाँ तक कि एक नेता भी हैं जो जिनको रावण कहा जाता है, चंद्रशेखर आज़ाद को रावण कहा जाता है, तो वो अब ये कह रहे हैं कि अब ये मतलब SC/ST और OBC के लोग हिंदू नहीं हैं और हम लोग भी अपनी पुरजोर बात उठाएंगे। मतलब फिर से वही दोबारा काम होगा। मतलब एक बार स्वर्ण जाति के लोग विरोध करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे, फिर एक बार जो है SC/ST OBC के लोग धरना प्रदर्शन। तो ऐसे में समाज कैसे चलेगा?
सर ये चीज़ें तो सरकार को सोचनी चाहिए थी इसको लाने से पहले। आप ला तो दिए, आपको सरकार को पता था इसका विरोध होगा, सवर्ण ने विरोध किया तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको पीछे खींच लिया। अब सुप्रीम कोर्ट ने पीछे खींचा है तो अब उधर से दबाव बनेगा। ये चीज़ें सरकार को सोचनी चाहिए थी। आप सरकार को आप चिंगारी लगाएंगे समाज में जो है तो आग तो फैलेगी सर। जो लोग ये जो चंद्रशेखर रावण जिनका भी आपने नाम लिया जो है वो नेता हैं, वो इन सब मौक़ों के लिए बैठे हैं, उनको उसको भुनाना है। 27 में चुनाव है, सारा सब कुछ है, ये आगे अभी और चलेगा जो है। ये सब ज्वलंत मुद्दे हैं, इन सब ज्वलंत मुद्दों पे बहुत विचार विमर्श की ज़रूरत होती है सर। और समाज में आप समानता की बातें करते हैं, समानता को बरकरार रखने के बाद आज हम मॉडर्नाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, आप समाज को पीछे ला रहे हैं। आज भी आप उसी चक्करों में पड़े हुए हैं, कैसे समाज को तोड़ा जाए, कैसे वोट बैंक की राजनीति की जाए, सब ये सब राजनीति सर। इसमें सरकार की बहुत बड़ी गलती है। सरकार को इसमें अपने विचार विमर्श की ज़रूरत है, अपने पूर्ण अवलोकन करने की ज़रूरत है कि कैसे इस चीज़ों को जो ज्वलंत मुद्दे हैं उसको दबा के रखा जाए और सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए काम किया जाए। थैंक यू। ठीक बात है, शिक्षा के लिए काम करना चाहिए। आप कैसे इस कानून को देखते हैं जिस तरह से आपने स्टे लगा दिया? सबसे पहले बात हम इसमें ये रखना चाहेंगे कि हमारे भी साथ में जितने भी सहपाठी हैं हमारे, हमने आज तक कभी किसी से ये नहीं पूछा वो किस जाति का है। हमने जब मित्रता की है तो हमारा मित्रता का धर्म कोई जाति नहीं होती मित्रता में। और ये जो सरकार लाई है ये कानून, इसमें सबसे पहले द्वेष की राजनीति, इसमें सबसे ज़्यादा आपसी भाईचारे सौहार्द को ख़त्म करने की एक तरीके से राजनीति है। जो देश का जो कानून है, देश का जो संविधान है, आपसी सौहार्द पर टिका हुआ है। और जो कानून लाया गया है ये कानून उसके कॉन्स्टिट्यूशन के प्रतिकूल है, जबकि उसको अनुकूल होना चाहिए कि आपस में सौहार्द और आपस में भाईचारा बढ़ाए। और जब इसमें जब ऐसी चीज़ें होंगी तो आपस में द्वेष भावना होगी, आपस में टकराव होगा, आपसी विचारों का टकराव होगा। तो ये बहुत भयानक स्थिति है जो कि अभी तक अपने जितनी भी चीज़ें आज़ादी के जितने बाद इतना संघर्ष किया है कि सभी को साथ लाने का, ये जाति वगैरह वर्ण व्यवस्था इनको हटा के एकदम सबको समान अधिकार देने का जो काम किया है उसको ये ख़त्म कर देगी एक तरीके से। इनके लिए बहुत कमज़ोर ढांचा कर देगी उसको। आपस में अभी ही जब टकराव होने लगे हैं आपस में छात्रों के कि इसके आने से ही, जबकि लागू एकदम पूर्णतः नहीं हुआ धरातल पे, लेकिन अभी से टकराव होने लगे तो आगे की स्थिति आप समझ सकते हैं कितनी ज़्यादा खतरनाक हो सकती है। अब सुप्रीम कोर्ट के जो 2 जज ने जो सुनवाई की है, मतलब स्टे लगाया है, तो जो ओबीसी SC ST के लोग हैं वो कह रहे हैं कि वो भी ब्राह्मण यानी स्वर्ण वर्ग के लोग आते हैं तो इसलिए उन्होंने ऐसा काम किया। ये बहुत गलत बात है। और एक हाई कोर्ट के जज पर भी मतलब वो सुप्रीम कोर्ट के जज पर वो उठा रहे हैं, ये बहुत गलत चीज़ है। वो न्यायपालिका एकदम निष्पक्ष रूप से अपनी बातों को रखती है, सारे फैक्ट भी रखे गए हैं वहाँ। सुप्रीम कोर्ट के जो जस्टिस साहब हैं उन्होंने जस्टिस ने बताया भी है कि क्या क्या इसमें कमियां हैं, क्या क्या चीज़ों को जो आज़ादी के बाद जितनी भी सारी चीज़ें एक महात्मा गांधी जी ने और अंबेडकर जी ने जितनी भी चीज़ें की थी कि इनका आज़ादी के बाद रिजर्वेशन देने का भी यही उद्देश्य था कि ये खत्म हो, चीज़ें आपस में क्लैश खत्म हो। लेकिन ये चीज़ लाके ये आपस में क्लैश और बढ़ा देगी। ये चीज़ें उनके अगर वो भी विचार करें, जो भले ही द्वेष की राजनीति कर रहे हो राजनेता, लेकिन हकीकत में अगर वो भी विचार करेंगे अपने अंतर्मन से, अगर वो भी बात करेंगे तो ये उनको भी पता है कि आपस में इससे विद्वेष बढ़ेगा। ये कभी इसके लाने से कभी आपस में सौहार्द नहीं बढ़ेगा बल्कि द्वेष बढ़ेगा। इससे हाँ ये हो सकता है कि उनकी वोट बैंक की राजनीति चमक जाए, क्योंकि नंबर्स में ज़्यादा है। ये बताइए, आपके ही यूनिवर्सिटी में जो है कुछ लोग जो है यूजीसी कानून को सपोर्ट कर रहे थे, यहाँ तक कि धरना प्रदर्शन करने की तैयारी भी थे। देखिए हमको लगता है कि इस नियम को पढ़ने की ज़रूरत है। जब वो पढ़ लेंगे तो मुझे नहीं लगता कि वो इस नियम को सपोर्ट करेंगे, क्योंकि बिना पढ़े लिखे और बिना सोचे समझे कोई किसी चीज़ को सपोर्ट या विरोध नहीं करेगा। मैं इस कानून मतलब इस नियम को विरोध इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैंने इसके बारे में पढ़ाई की है और मैं प्रॉपर उस तरीके से बात कर रहा हूँ कि सेक्शन रूल 3 सब रूल 6C ये प्रॉपर चैनल है। सिर्फ यही का नियम नहीं है यूजीसी का एक नियम और है। आपको अभी पहले मैंने बताया है कि यूजीसी ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म 2023, जिसमें मैंने पहले भी बताया कि लोकपाल की नियुक्ति इसीलिए की गई थी कि जो यूनिवर्सिटी की समस्याएं, छात्रों की समस्याएं, किसी भी प्रकार की समस्याएं हैं वो उसी मेन बॉडी वही है उसको डील करने के लिए। तो इस बॉडी को बनाने की क्या ज़रूरत पड़ी? पहले उनको ये रूल पढ़ना चाहिए। तो खुद ही जब इस बात को उनके दिमाग में ये बात आएगा तो विरोध करना नहीं बंद करेंगे। और मुझे लगता है कि कोई चीज़ विरोध और क्या कहते हैं समर्थन, ये आपके ज्ञान पर होना चाहिए। ये नहीं कि भीड़ देख रही है साइन कर दीजिए और विरोध कर दीजिए या समर्थन कर दीजिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या यूजीसी के अधिकारी जो है बस रात भर सोए थे और सुबह आंख मलते हैं और तुरंत निकाल देते हैं, ऐसा है क्या? ऐसा देखिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का एक क्या कहते हैं कि ऑर्डर आया था कि वो रोहित मोहिमला और पायल ताड़वी की केस में उन्होंने पिटीशन फाइल की थी कि इस मामले में जल्द से जल्द कोई यूनिवर्सिटी मतलब यूजीसी कोई रेगुलेशन बनाए। तो अब इन्होंने रिसर्च नहीं की, डेटा नहीं लिया कि कितने डिस्क्रिमिनेशन के केसेस है। कहीं मैं तो पढ़ा था, कहीं मतलब पता नहीं ये बात सच है कि नहीं, क्योंकि ये मेरा डायरेक्ट मैं उसको कहीं पढ़ा नहीं हूँ। कह रहे थे कि 118% क्या कहते हैं कि डिस्क्रिमिनेशन बढ़ गया है विथ रिस्पेक्ट टू ओबीसी या अदर कास्ट। तो हम कहे
हम वही सोचे, हम इसको वेरीफाई करने के लिए सोचे तो 118% मतलब समझ रहे हैं बहुत होता है। अगर 1 लाख है तो 2,18,000 हो जाएगा। एक्चुअल जो आंकड़ा आया था 0.01 0.004% था। मतलब आप कोई नियम बनाया जाता है जनरल प्रोविजन के लिए, मतलब जो सब पे एप्लीकेबल हो। एक्सेप्शन का रूल नहीं बनाया जाता, एक्सेप्शन का कभी रूल नहीं बनता। एक्सेप्शन उसमें लिख दिया जाता है कि ये बातें हैं उसमें। रूल हमेशा जनरल बनाया जाता है जो सब पर लागू हो। एक्सेप्शन पे कोई कानून नहीं बनाया जाता, ना नियम बनाए जाते हैं। तो देखिए ये तमाम जो है छात्र थे और जो लॉ के स्टूडेंट थे जिनका अब फाइनल ईयर है, अब आगे चल के वो वरिष्ठ अधिवक्ता भी बन जाएंगे और हो सकता है शायद सुप्रीम कोर्ट के जज भी बन जाए। तो हमारी मौजूदगी थी वो आपको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के छात्रावास के सामने थी। आप देखिए इसी छात्रावास में मतलब संविधान के जो रचयिता थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे और उसी छात्रावास में तमाम जो है अलग अलग जातियों के छात्र रहते हैं और अपनी पढ़ाई को पूरी करते हैं और आगे चल के जज, वकील, तमाम आम जनता के लिए न्याय करते हैं। तो देखते रहिए उत्तम सवेरा न्यूज़। मैं हूं अशोक पांडे, धन्यवाद।